Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, in this class we will discuss about the property of enzyme. इससे पहले क्लास में हम पढ़ चुके हैं एंजाइम के बारे में कि बेसिकली एंजाइम को एंजाइम क्यों कहते हैं, एंजाइम है क्या चीज़, एंजाइम किस चीज़ से बने हुए हैं, वो एक्टिविटी किस तरह करते हैं, क्या केमिकल रिएक्शन इसके बगैर मुमकिन है या नहीं। बहुत कुछ एंजाइम के इंट्रोडक्शन के बारे में हम पढ़ चुके थे, डिस्कवरी के बारे में, टर्म एंजाइम के बारे में। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो एंजाइम के प्रॉपर्टी के बारे में है कि बेसिकली एंजाइम की कौन सी खसूसियात होती है, एंजाइम कि वो कौन से खसूसियात है जो एंजाइम में पाए जाते हैं। तो उस खसूसियात में ये जो एंजाइम का प्रॉपर्टी है, फर्स्ट जो कैरेक्टर या खसूसियात हमने यहाँ पे मेंशन की है वो है नेचर ऑफ एंजाइम। तो नेचर ऑफ एंजाइम बेसिकली डियर स्टूडेंट, ये एंजाइम है क्या चीज, इसकी नेचर क्या है, किस चीज से ये एंजाइम बने हुए हैं। ये तो पहले क्लास में भी मैंने बताया है आप लोगों को कि एंजाइम केमिकली एंजाइम आर प्रोटीनेशियस इन नेचर, यानी केमिकली एंजाइम असल में प्रोटीन है। केमिकली प्रोटीन मतलब ये प्रोटीन से बने हुए हैं। सिवा कुछ एंजाइम ऐसे जैसे कि राइबोजाइम न्यूक्लियस है, एबोजाइम है कि ये फिर प्रोटीन नहीं है, ये दूसरे मॉलिक्यूल है। बाकी जितने भी एंजाइम हैं वो प्रोटीन से बने हुए हैं। तो लिहाजा पहले ये फर्स्ट प्रॉपर्टी एंजाइम का क्या है कि ये प्रोटीनेशियस इन नेचर है, ये प्रोटीन से बने हुए हैं। लेकिन याद रखना तमाम एंजाइम प्रोटीन से नहीं बने हुए। जहाँ पे आप स्टडी करते हैं बुक्स में, नेट पे, कहाँ पेपर भी, तो इस तरह लिखा होता है कि एंजाइम केमिकली आर प्रोटीन या एंजाइम मेड ऑफ प्रोटीन बट ऑल एंजाइम आर नॉट प्रोटीन। तो लिहाजा उस सेंटेंस में के तमाम एंजाइम प्रोटीन नहीं है, उसके एग्जांपल एक राइबोजाइम है जो आरएनए से न्यूक्लिक एसिड से बना है, न्यूक्लियस है ये न्यूक्लिक एसिड से बना हुआ है, और इसके साथ एबोजाइम है ये असल में एक एंटीबॉडीज है जो एंजाइम के तौर पर काम कर लेते हैं। तो लिहाजा ये इसका नेचर हुआ कि एंजाइम का नेचर क्या है, एंजाइम किस चीज से बनी हुई है, प्रोटीन से बनी हुई है। लेकिन याद रखना तमाम एंजाइम प्रोटीन से नहीं बनी हुई है। कुछ एंजाइम ऐसे है कि वो प्रोटीन के अलावा और चीजों से बनी हुई है, जिस तरह राइबोजाइम है जो आरएनए पर मुश्तमिल है, न्यूक्लियस है, और एबोजाइम है जो एंटीबॉडीज पर मुश्तमिल है और एंजाइम के तौर पर काम कर लेते हैं। अब ये जो प्रोटीनेशियस नेचर है, जो प्रोटीन से बने हुए, तो हमें पता है कि प्रोटीन किस चीज से बनी हुई होता है, अमीनो एसिड से बनी हुई है। तो लिहाजा आप कह सकते हैं कि एंजाइम अमीनो एसिड से बनी हुई है। जो प्रोटीनेशियस नेचर है वो अमीनो एसिड से बनी होती है। अब ये जो प्रोटीन से तो बने हुए हैं, लेकिन प्रोटीन में ये कौन सी शक्ल में पाए जाते हैं, एक प्रॉपर्टी यहाँ पे आप लोग मेंशन कर सकते हैं कि एंजाइम का स्ट्रक्चर क्या है, कौन से स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। तो डियर स्टूडेंट ये याद रखना एंजाइम की प्रोटीन की टोटल 4 स्ट्रक्चर है। फर्स्ट जो स्ट्रक्चर है इसको हम प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन की कौन सी स्ट्रक्चर है जिसमें अमीनो एसिड स्ट्रेट या लीनियर अरेंजमेंट में हो। ये अमीनो एसिड है हमारे पास, ये अमीनो एसिड है ऐसी स्ट्रक्चर प्रोटीन की जिसमें ये सारे अमीनो एसिड इस तरह लीनियर अरेंज हो, अमीनो एसिड की तरतीब प्रोटीन में लीनियर हो। हमें पता है ना कि प्रोटीन का जो यूनिट है वो तो अमीनो एसिड है, मतलब प्रोटीन तो अमीनो एसिड से बने हुए हैं। अगर ये अमीनो एसिड प्रोटीन के अंदर इस तरह स्ट्रेट मौजूद हो सीधा, तो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो डियर स्टूडेंट ये याद रखना जब भी प्रोटीन बनते बॉडी के अंदर तो सबसे पहला जो स्ट्रक्चर बनता है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है जिसमें अमीनो एसिड स्ट्रेट चेन में होती है। सेकेंड है हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर। नो सेकेंडरी स्ट्रक्चर कौन सी स्ट्रक्चर है, प्रोटीन की। ये वो स्ट्रक्चर है प्रोटीन की जब ये प्राइमरी स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रेट लाइन अमीनो एसिड है, जो लीनियर अरेंजमेंट है अमीनो एसिड का प्रोटीन में, जब ये फोल्डेड शो कर ले, जब इसमें फोल्डिंग आ जाए, इस फोल्डिंग के नतीजे में जब इस तरह स्प्रिंग नुमा, स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, तो इसको हम कहते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन की सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या है, जब भी ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है जो सबसे पहली दफा बनी हुई थी, ये जो स्ट्रक्चर है प्राइमरी जिसमें अमीनो एसिड स्ट्रेट लाइन में मौजूद है, एक लीनियर अरेंजमेंट में मौजूद है, जब इसमें फोल्डिंग आ जाती है, फोल्डिंग का मतलब मुड़ना, इस तरह टर्निंग इसमें आ जाए और वो स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर शो कर ले, तो इसको हम कहते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो डियर स्टूडेंट ये याद रखना जितने भी प्रोटीन है सिवाय एंजाइम के सारे प्रोटीन मौजूद है सेकेंडरी स्ट्रक्चर में।
जितने भी प्रोटीन हैं एंजाइम के बगैर वो सारे के सारे मौजूद है इसी शक्ल में, प्रोटीन की इसी शक्ल मौजूद होती है। और थर्ड स्ट्रक्चर है वो है टर्शरी स्ट्रक्चर। तो एंजाइम का जो स्ट्रक्चर है वो टर्शरी है। तो टर्शरी कौन सी स्ट्रक्चर है? वो स्ट्रक्चर है जब ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ये जो स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है सेकेंडरी, इसमें मजीद फोल्डिंग आ जाती है, मतलब ये मजीद फोल्ड हो जाता है और इससे 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर बन जाती है। तो इसको हम कहते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर। तो ये जो एंजाइम है हमेशा के लिए याद रखना डियर स्टूडेंट, एंजाइम इस ही टर्शरी स्ट्रक्चर में मौजूद होती है। मसिवाय कुछ एंजाइम है जिस तरह डीएनए पॉलीमरेज है, डीएनए पॉलीमरेज, जो पॉलीमरेज एंजाइम है वो इसके अलावा एक और स्ट्रक्चर में मौजूद है जिसको हम कहते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी कौन से? जब इस तरह टर्शरी टर्शर मिल जाते हैं तो इससे जो स्ट्रक्चर बन जाती है इसको हम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहते हैं। तो एंजाइम हमने यहाँ पे बता दिया कि ये केमिकली प्रोटीन से बना हुए है, लेकिन ये प्रोटीन कौन से स्ट्रक्चर में है? टर्शरी में। अब टर्शरी कौन सी स्ट्रक्चर है ये मैंने बता दिया कि जब पहली दफा प्रोटीन बनती है, चाहे वो इंजाइमेटिक प्रोटीन है या नॉन इंजाइमेटिक प्रोटीन है, तो वो इस तरह स्ट्रेट लाइन में, जिसको हम प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। अब ये प्राइमरी स्ट्रक्चर फिर मजीद फोल्डिंग शो कर लेते हैं, टर्निंग, और इस टर्निंग फोल्डिंग के नतीजे में इस तरह स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है जिसको हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं। ये जितने भी प्रोटीन हैं इस स्ट्रक्चर में मौजूद है, लेकिन जो प्रोटीन इंजाइमेटिक इन नेचर है, मतलब इंजाइम है, वो प्रोटीन फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर में भी मजीद फोल्डिंग स्टार्ट कर लेते हैं। ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, इसमें मजीद फोल्डिंग स्टार्ट होती है और आखिरकार 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर बन जाती है। 3 डायमेंशन का मतलब है एक 2 डायमेंशन होती है कि एक स्ट्रक्चर हमें 2 अतराफ से नजर आता है, एक 3 डायमेंशन जो 3 अतराफ से हमें नजर आता है। इस तरह 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर बन जाती है जिसको हम टर्शरी स्ट्रक्चर कहते हैं। और एंजाइम इस ही टर्शरी स्ट्रक्चर में मौजूद होते हैं, सिवाय कुछ एक्सेप्शन से जो पॉलीमरेज एंजाइम है वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में फिर चले जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये तो स्ट्रक्चर के बारे में थी कि प्रोटीन का बेसिकली स्ट्रक्चर एंजाइम का स्ट्रक्चर कौन सा है। इस पे अलग लेक्चर भी हम अपलोड कर लेंगे कि ये फोल्डिंग में कौन से रिस्पांसिबल है, कौन ये फोल्डिंग कर लेता है, क्यों होती है, टर्शरी स्ट्रक्चर में एंजाइम क्यों चले जाते हैं, ये प्रोटीन में हम डिस्कस करेंगे। सेकंड जो प्रॉपर्टी है एंजाइम का वो है कैटालिटिक प्रॉपर्टी। कैटालिटिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? ये एंजाइम की ऐसी प्रॉपर्टी है, एंजाइम में एक ऐसी खसूसियात मौजूद है कि वो हमेशा एक केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर लेते हैं, एक केमिकल रिएक्शन को तेज कर लेती है, लेकिन उस केमिकल रिएक्शन में खुद इस्तेमाल नहीं होती है। एंजाइम हैव एबिलिटी टू इंक्रीज और स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन बट कैन नॉट यूज इटसेल्फ इन द केमिकल रिएक्शन। ये रजिस्टर पर नोट करना डियर स्टूडेंट, enzyme have ability to increase a chemical reaction without use of itself। खुद के इस्तेमाल के बगैर, खुद तो इस्तेमाल नहीं होते, सिर्फ केमिकल रिएक्शन को प्रमोट कर लेते, तेज कर लेते हैं। तो ये कैटालिटिक प्रॉपर्टी भी है। दो थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो रिक्वायर इन स्मॉल अमाउंट। ये भी याद रखना डियर स्टूडेंट कि हमेशा के लिए ज्यादा सबस्ट्रेट के लिए कम मिकदार में एंजाइम रिक्वायर होती है। अगर कम मिकदार में एंजाइम मौजूद है, सबस्ट्रेट इसके लिए ज्यादा है, फिर भी एंजाइम में ये एबिलिटी है कि ये कम मिकदार एंजाइम ज्यादा मिकदार में सबस्ट्रेट की ब्रेक डाउन कर ले, उसकी तोड़फोड़ कर ले। एंजाइम इज ऑलवेज रिक्वायर इन अ स्मॉल अमाउंट विद रिस्पेक्ट टू द सबस्ट्रेट के मुकाबले में सबस्ट्रेट की निस्बत एंजाइम हमेशा कम ही मिकदार में रिक्वायर होती है। ये तो हम फैक्टर इफेक्टिंग में भी फिर पढ़ेंगे। और इसके साथ जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो स्पेसिफिसिटी इन नेचर है। स्पेसिफिसिटी का मतलब यह है कि हर एंजाइम एक केमिकल रिएक्शन के लिए महसूस होती है, हर एंजाइम एक सबस्ट्रेट के लिए महसूस होती है। तो लिहाजा ईच एंजाइम इज स्पेसिफिक टू स्पेसिफिक सबस्ट्रेट और स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन। एक खास केमिकल रिएक्शन या सबस्ट्रेट के लिए ये एंजाइम महसूस होती है। जिस तरह लिपिड्स है उसके लिए लाइपेज है, प्रोटीन है उसके लिए प्रोटीएज है, कार्बोहाइड्रेट है उसके लिए एमाइलेज है, वगैरह मुख्तलिफ एंजाइम हैं जो मखसूस सबस्ट्रेट पे एक्ट कर लेते हैं, मखसूस सबस्ट्रेट के साथ अटैच होते हैं। और ये स्पेसिफिसिटी इन नेचर दो रीजन की वजह से। एक एंजाइम की एक्टिव साइट डियर स्टूडेंट, एक्टिव साइट एंजाइम की किया है फर्स्ट लेक्चर में मैंने बता दिया है कि वो रीजन है, वो एरिया जिसके जरिए वो सबस्ट्रेट के साथ अटैच होते हैं। तो लिहाजा ये एक्टिव साइट, और दूसरा जो अटैचमेंट साइट है सबस्ट्रेट में। सबस्ट्रेट ये फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास
तो ये जो स्ट्रक्चर है, फॉर एग्जांपल ये सबस्ट्रेट है, ये अटैचमेंट साइड है। इसी तरह फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक एंजाइम है, तो एंजाइम का ये साइड जो इस हिस्से के साथ, इसको एक्टिव साइड कहते हैं। इस एक्टिव साइड और इस अटैचमेंट साइड की वजह से एंजाइम में स्पेसिफिसिटी है कि मखसूस ही एक्टिव साइड मखसूस ही अटैचमेंट साइड के साथ बाइंड होगा। तो लिहाजा थर्ड जो प्रॉपर्टी है, इसके अलावा स्पेसिफिसिटी के बाद लोअर एक्टिवेशन एनर्जी, ये थोड़ा सा मुश्किल है समझने में स्टूडेंट के लिए। ये एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर लेते हैं। अब एक्टिवेशन एनर्जी डियर स्टूडेंट क्या चीज है? वो एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, द एनर्जी दैट रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ रिएक्शन इनटू ट्रांजिशन स्टेट, एक केमिकल रिएक्शन को ट्रांजिशन स्टेट में लाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर हो। अब ट्रांजिशन स्टेट क्या है डियर स्टूडेंट? फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सबस्ट्रेट है। अब ये सबस्ट्रेट यहाँ पे चेंज होता है प्रोडक्ट के अंदर। तो ये सबस्ट्रेट पे जब भी एंजाइम अटैच हुआ, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना उसने शुरू कर दिया। जब ये सबस्ट्रेट दरमियान लेवल में पहुंच हो जाए, इस लेवल तक पहुंच हो जाए दरमियान में कि ना मुकम्मल सबस्ट्रेट हो ना मुकम्मल प्रोडक्ट हो, दरमियानी पोजीशन, इसको हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन पोजीशन। तो इस ट्रांजिशन पोजीशन के लिए जो एनर्जी दरकार हो, जो एनर्जी की जरूरत हो, इसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। या फॉर एग्जांपल एक और, ये फॉर एग्जांपल हमारे पास एक माउंटेन, एक पहाड़ है। आपने ये पहाड़ पर क्लाइंबिंग स्टार्ट की, इस जगह को आप पहुंच हो गए, ये तो उसका दरमियानी रीजन है, हाफ इधर रह गया। तो ये जो दरमियाना रीजन है, ये जो सार के टॉप पर पहुंच, ये ट्रांजिशन स्टेट है। तो इस ट्रांजिशन को पहुंचने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है, जो इसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। और एंजाइम की हमेशा के लिए ही कोशिश होती है और हमेशा इसमें ये एबिलिटी है कि वो ये एक्टिवेशन एनर्जी कम करती है। और जब एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाए, जल्द ही सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज होता है। ये तो हम मैकेनिज्म में भी पढ़ेंगे। इसके अलावा आपके बुक में ये भी मेंशन किया है इंटर एंड इंट्रा स्पेसिफिक एक्टिविटी। एंजाइम में दो किस्म की एक्टिविटी है, इंटर भी है और इंट्रा स्पेसिफिक भी है। सेल के अंदर भी वो काम कर सकते हैं और सेल से बाहर भी काम कर सकते हैं। जिस तरह कुछ जो पेप्सिन है स्टोमेच खारिज करते हैं स्टोमेच के केविटी में, तो केविटी के अंदर भी वो काम कर सकते हैं सेल के बाहर। तो लिहाजा एंजाइम में इंटर और इंट्रा स्पेसिफिक दोनों एक्टिविटी मौजूद है। इंटर का मतलब है बिटवीन, हम इस्तेमाल करते हैं मतलब सेल से बाहर यहाँ पे, और इंट्रा का मतलब है विद इन सेल। पहला यही कंसेप्ट था एंजाइम के बारे में कि एंजाइम हमेशा काम करता है एक सेल के अंदर, बाहर काम नहीं कर सकते। लेकिन बाद में यह साबित हुआ कि नहीं, अगर सेल बाहर भी जाए एक सेल, एंजाइम बाहर भी जाए एक सेल से तो भी काम कर सकता है। जिस तरह ये जो विनोम है, शाम का जो जहर है, शाम का जो जहर है, इसको विनोम कहते हैं। इस विनोम के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम शाम से निकलकर इंसान में चले जाते हैं, तो वहां पे भी वो काम कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, ये थोड़ा बहुत शॉर्ट लेक्चर था एंजाइम के प्रॉपर्टी के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे जो मैकेनिज्म है एंजाइम का, और जो मॉडल उसके इफेक्टिव भी एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।